गुज़श्ता 3 दिन से मलका कुसार मरी में हैवी स्नोफॉल का सिलसिला जारी है और तकरीबन पीर से अब तक 1.5 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मरी शहर में दाखिल हुई हैं। तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि इस वक्त भी हैवी स्नोफॉल का सिलसिला वक्फे से जारी है। तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि काइंडली जो है एहतियात से गाड़ी चलाएँ। अभी जो लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट हमारी टॉप प्रायोरिटी है। 5 जनवरी को हमने सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैंने एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें हमने वाज़ह बताया था कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है। हम लम्हा बलमा फिगर भी बता रहे थे। ऑलरेडी जो महकमा मौसमियात है वो इंटीमेशन दे चुका था कि पहाड़ी इलाकों में तूफ़ान और बर्फ़बारी का इम्कान है कि इस तरह अगले 4 दिन लगातार हैवी स्नोफॉल होनी है। तमाम टूरिस्ट से गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनज़र रख के मरी का रुख करें। उसकी वजह से इस प्रोडक्शन की वजह से पूरी जो मतलब पंजाब है, आपका सिंध से लोग थे, उन सब ने मरी का रुख कर लिया था। 10:30-11 बजे मैं माल रोड पर जब पहुंचा हूं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका था। ख़ास तौर पे जो माल रोड है उसके ऊपर तो इतना रश था, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में एक दिन पहले के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जो लास्ट नाइट वहाँ पे आए थे। लोग बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। इवन लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने बंद कर दिया था सिस्टम यहाँ से ले जाने के लिए कि आप लोग ना जाएं उसकी तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ही जो गाड़ियाँ उनकी गई हुई हैं वही वहाँ पे फंसी हुई हैं। जो ट्रैफिक हमारे रोड्स हैं वो सिंगल रोड्स हैं, उन पर 1 वे ट्रैफिक चलती है, यानी 1-2 लाइनें बनती हैं। अगर डबल लाइन बन जाए तो ट्रैफिक स्टक हो जाती है। सिटी एरिया में हम बार बार कहते हैं कि सिटी एरिया से दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल चलने को तरजीह दें, लेकिन हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जीपीओ चौक ही गाड़ी लेके आएँ और यहाँ पे ही गाड़ी साइड पे पार्क करें। सेम सिचुएशन इस बार भी पैदा हुई, डबल रो लग गई, जो क्रॉसिंग रोड थी वो बंद हो गई। कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता कि हम उसको ट्रैफिक को गुजरवा सकें, और ख़ासतौर पर बर्फ़बारी हमने भी ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसी तूफ़ानी बर्फ़बारी अचानक देखी है कि जो आधे घंटे के अंदर लोगों को जो जहाँ खड़ा था उसको यहाँ से वहाँ तक उस बर्फ़बारी ने नहीं पहुँचने दिया लोगों को। अब यूँ समझें कि आधा घंटा गाड़ी खड़ी हो गई है उनकी, और आधे घंटे में 1 से 1.5 फुट बर्फ़ ज़मीन पे पड़ चुकी है। एक गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे 2-3 फुट की बर्फ़ का जो पहाड़ है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जो गाड़ी ट्रैफिक रुक गई है और सारी रात हैवी स्नोफॉल हुई, उस रात जो है वो एक स्नो स्टॉर्म आया जिससे कई दरख्त और बिजली के पोल्स भी गिर गए। जितने भी लोग स्टक हुए थे उनको बताते गए हैं कि आप लोग गाड़ियाँ छोड़कर किसी नियरेस्ट पॉइंट पे चले जाएं या हमारे साथ चले जाएं, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि लोगों ने गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। मतलब बच्चे थे साथ, छोटे छोटे, ना उनके पास सॉक्स थी। कितने लोग आए जिनके पास सॉक्स भी नहीं थी, वो चप्पल में ही आए इधर। अब गर्म कपड़े के नहीं थे तो फिर क्या करते, फिर शीशे ऊपर किए, AC ऑन और हीटर ऑन किया और बैठ गए। अनफॉर्चुनेटली जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर है, इसके बारे में हमारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। इन लोगों को नहीं पता चला, ये अंदर अपने बच्चों को गर्म कर रहे थे कि हमारे बच्चे सर्दी से बच रहे हैं। वो सोचते रहे कि जी हम सेफ़ हैं, लेकिन बस वो सो गए उधर। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, आगे तो वो गैस ठीक नहीं थी उनके लिए। देखें जी, 20 से 22 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और हज़ारों की जो तादाद में टूरिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट भी किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो तमाम जो फोकस है हमारे लोगों का वो कैजुअल्टीज़ की तरफ हो गया। जो लोग फैसिलिटेट हुए उनका जिक्र नहीं है। मैं उस टाइम एज AC रावलपिंडी पोस्टेड था, और हमें शाम को ही ऑर्डर्स मिल गए थे उससे एक रात पहले कि आप लोग मरी आएँ और जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प आउट करें, क्योंकि वो इशू काफ़ी संगीन नौइयत का था। मैकडोनल्ड में भी काफ़ी लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि उधर से फिर भी मोटरवे करीब पड़ती है। और इस असना में जो मैकडोनल्ड्स था, एक जो चीज़ उनकी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि दे ओपन द डोर्स फॉर एवरीबडी। मैं जब यहाँ पे पहुँचा अराउंड इवनिंग,
तो ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर इन मैकडोनल्ड्स। सच बताऊँ तो मैं खुद भी थोड़ी टाइम के लिए उधर गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, उधर हीटअप था मौसम, अंदर तो रश इतना था कि क्या बताऊँ, मतलब बड़े मुश्किल से मैं भी अंदर गया हूँ। हम तो बड़े नॉर्मल अंदाज में आए थे क्योंकि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन तो थी, लेकिन अभी इस तरह की स्नोफॉल कभी हुई नहीं थी। हम तो बड़े नॉर्मल अंदाज से, तकरीबन कोई सुबह 10 बजे का टाइम था, तो हम लोग बड़े नॉर्मल अंदाज से रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और अपना ऑपरेशन जो है उसको स्टार्ट किया हमने। और जब रेस्टोरेंट से जाने के लिए बाहर निकले तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी लग रही थी। क्योंकि उस टाइम एक तो अंधेरा हो गया था और बहुत सारा हर तरफ से ट्रैफिक का स्टक हुआ था। ये पूरा हमारा जो रेस्टोरेंट है इसके गिर्द ये लोहे टोपा चौक है एक ना, तो ये हर तरफ से ट्रैफिक को स्टक की हुई थी। फिर लोगों का आना स्टार्ट हो गया कि लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, क्योंकि वो तकरीबन 3 फीट तक बर्फ़ के अंदर जो है ना वो स्टक हो चुकी हुई थी। तो फिर इस चीज़ को डिसाइड किया गया और डिसीजन लिया कि हम जो है ना रेस्टोरेंट को ओपन रखेंगे और जो लोग यहाँ पे हैं उनको शेल्टर देंगे और जितनी भी सहूलियात हैं हम दे सकते हैं वो देंगे। इस तरीके से आ रहे थे कि वो कई लोग तो ऐसे हैं जो आगे रोना भी शुरू हो गए कि हमारे लिए कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जब हम लोग उनको देखते थे ना, जब लोग पैदल चल के आ रहे हैं और वो बड़ा स्नो के अंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे और वो फीमेल्स आ रही थी और उनके हाथ लिटरली बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हुए होते थे और वो उनसे बोला नहीं जा रहा होता था। लोग वो ठंड की हालत में, कोई कांप रहा था, कोई बीमार था, किसी के पास जैकेट नहीं थी। हमने ये है कि अपनी तरफ से जितना हो सके हमने पूरी हेल्प की है। हर तरफ कोई ना कोई था, एक चेयर पे, दो चेयर पे, जितने कोई टेबल पे बैठा हुआ है, कोई चेयर पे बैठा हुआ है, कोई किस तरह बैठा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे आ रहे थे कि उनकी कंडीशन ये थी कि अगर वो कुछ गर्म उनके अंदर ना जाए तो उनकी, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें बहाल नहीं हो सकती। सर लोगों ने कह दिया था कि इनको फूड कुछ भी चाहिए हो, कॉफ़ी चाय जो भी चाहिए हो, आप लोग इनको दें विदाउट पेमेंट के, तो हम लोग देते रहे उनके साथ। मैंने अपनी टीम को कहा था कि बस जो भी आपको नज़र आता है आप उसको चाय पिलाएं पहले नंबर पे। सो जमील ने और मैंने इसको, ये हमारी बात हुई कि यार आप जो भी है कीप द डोर्स ओपन फॉर एवरीवन, व्हाटएवर यू कैन डू इट, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटेशन है, व्हाटएवर दे कैन डू, चाहे वो फूड है, व्हाटएवर दे कैन डू 24/7, कीप द डोर्स ओपन, कीप द हीटर्स ओपन। सिचुएशन ऐसी बनी कि एक गेस्ट आए और उनके साथ उनका बच्चा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना मेरे बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो उसको हमने लेके आना है, उससे चला भी नहीं जा रहा। तो फिर हम उनके साथ गए, उनकी गाड़ी इधर थोड़ा सा आगे दूर खड़ी थी, वहाँ से उनके बेटे को हमने लिया है, लेके हम आए हैं। जब हम लेके आए हैं तो वो बिल्कुल गनूदगी की हालत में था। तो हम तो कुछ ऐसे ट्रेंड नहीं थे कि मेडिकली कि हम उनको कुछ दे सकें या कुछ हेल्प कर सकें। तो साथ ही मुझे याद है कि यूनिसेफ के डॉक्टर्स बैठे हैं, वो थोड़े दूसरे पोर्शन में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने जाके जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, वो उठ के बड़े ज़बरदस्त, एक वो डॉक्टर थे उनके साथ मेल डॉक्टर जो उनको लीड कर रहे थे मेरे ख्याल में, तो वो उठ के आ गए और उन्होंने आके जब कंडीशन देखी तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको सपोर्ट किया और उन्होंने फिर कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन के नाम लिए। उन्होंने कहा अगर आप ये मंगवा लें तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन बाहर ऐसे कोई हालात नहीं थे कि मैं अपने किसी राइडर को या किसी भी पर्सन को भेज सकूं कुछ लेने के लिए। तो हमने फिर हमारे साथ हमारी बेस है PF बेस, हमने वहाँ से बेस कमांडर से मैंने बात की तो उन्होंने अपने पर्सनस भिजवाए जो उनके पास अवेलेबल रूम्स के अंदर मेडिसिन्स थी, उन्होंने वो भिजवाई। 12 बजे हमने भी एक बार घड़ी की तरफ देखा कि छुट्टी का टाइम हो गया है, लेकिन इधर देखें तो छुट्टी करने का दिल ना करे। अब हमारे इंसान भाई ये सब फंसे हुए हैं, यहाँ पे स्टक हुए हैं, घूमने फिरने आए थे लोग बहुत ज़्यादा। अपना भी नहीं पता था कि किस तरह जाएंगे घर। यह है कि अल्लाह पाक ने थोड़ी हिम्मत दी, यह है कि कॉल शॉल आ जाती थी मम्मा की तो थोड़ा दिलासा दे थे बेटा। मैंने कहा ठीक है। हम किसी को इतनी मजबूरी में छोड़ के घर भी तो नहीं जा सकते ना, क्या सोच के घर रहेंगे। किसी भी एक भी पर्सन ने मुझे आके ये नहीं कहा कि सर क्या मैं घर चला जाऊँ। ये हमारे पास मेहमान है, हमारे बंदे हैं, आए हुए हमारे पास रह रहे हैं, अगर हम लोग निकल जाते तो उनका क्या होता। इस वजह से फिर हमारा डिसीजन यही था कि हम लोग रात इनके साथ ही रहेंगे। सर आप जब दूसरों को देखते हैं ना कि अगला मुश्किल में है या आपसे ज़्यादा वो मतलब तकलीफ़ में है, तो आपको अपनी भूल जाती है। तो फिर आप अगले जो बंदे होते हैं या अगले जो आपके सामने कह सकते हैं लोग होते हैं, आप उनको ज़्यादा करते हैं, अपना भूल जाते हैं आप। हम लोग तकरीबन रहे हैं 36-37 घंटे रहे हैं स्टिल ड्यूटी पे। ये एक सर्वाइवल था शायद, और ये शायद हमारे उसमें लिखा गया था कि हमने इन लोगों को शेल्टर देना है, तो इस वजह से वो लोग भी यहाँ पे चलते आ रहे थे और हम उन लोगों को जो है ना ये दे रहे थे। जो हमारे पास है तो वो आज भी आते हैं, वो याद करवाते हैं कि हम लोग उस दिन इधर ही थे, तो हम कहते हैं बस देख लीजिए। कहीं आते हैं दोबारा भी और यही आगे कहते हैं कि हम लोग भी उस दिन इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग यहाँ पे ठहरे थे।
तो बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। वो आज भी आते हैं, दुआएं दे के जाते हैं। भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारे जब आए उन्होंने देखा और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैकडॉनल्ड्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और क्योंकि जो लाइव असिस्टेंट कमिश्नर और जो पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने भी बताया कि रात सारी हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम मैकडॉनल्ड्स को ही क्राइसिस कंट्रोल सेंटर बनाते हैं। वो 5-6 दिन हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा फॉर रेस्क्यू ऑफ पीपल। तो हम वहीं पे स्टे करते थे क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट चल रहा होता था, हमें कॉल्स वगैरह आ जाती थी, फ़ोन्स वहाँ पे चल रहे थे। तो जैसे हमें कोई कॉल आती थी हम हाईवे की मशीनरी लेकर उस स्पेसिफिक जगह पे जाके लोगों को रेस्क्यू करते थे। इसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स के साथ बाकी भी काफ़ी ऐसे होटल्स हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्होंने अपने दरवाजे खोले। और ये एक आई थिंक एक लर्निंग है आगे लोगों के लिए कि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। जब आप किसी हादसे में हो, किसी बड़ी ऐसी इमरजेंसी में हो, तो इंसान को हर टाइम तैयार रहना चाहिए। और जो है अगर हम देखें तो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह जो है हर चीज़ पे कादिर है, कभी भी कुछ हो सकता है। और बिल्कुल ये ऐसी बात है कि कभी भी कुछ हो सकता है। आपकी जो पहचान है किसी भी मज़हब माशरे को, आप किसी भी कंट्री को देखना है तो वहाँ की ट्रैफिक को आप देखेंगे कि वो कितनी डिसिप्लिन्ड है। रोड पे चलने से आपकी पहचान होती है। और हमारे लोगों को चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। सेकेंडली जब भी मरी आएँ तो अपनी गाड़ी का चेकअप करके आएँ कि गाड़ी जो है वो सूटेबल है इस ट्रेन के लिए, गाड़ी इतनी पावरफुल है कि वो इस ट्रेन में चली जा सकती है। कम से कम हमारे पास बेलचा, चेन जो टायरों को लगाई जाती है, पानी, कोई इस तरह की गर्म मेवाजात कि एमरजेंसी की सूरत में अगर कहीं स्टक होती है गाड़ी, रुक जाती है, कहीं ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो हमें अपने बच्चों के दूध, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है एक माशरती जो है बुराई कह लें, नाकामी कह लें कि हम लोग जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। इसी वजह से जो है वो सानियात होते हैं। और फिर एक सानिया होता है हफ्ता 10 दिन महीने के बाद हम उसको बुला देते हैं और फिर वही हम काम करते हैं। हमें जो है ना अपनी आदत को थोड़ा सा चेंज करके हमें शुरू से एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप स्टार्ट से एक दूसरे का ख्याल करें तो चीज़ें और तरह होती हैं। और इसलिए हमें भी बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट में फेस करना पड़ा, लेकिन बाद में चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो तभी हमारा कोई ख्याल करेगा। हमें ये सोचना चाहिए अगर हम किसी दूसरे बंदे का ख्याल करेंगे तो हमारा ख्याल होगा, तो फिर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।